इसी पाइप का उपयोग निर्माण उद्योग, विद्युत और सिंचाई में किया जाता है। यह अलग अलग रंगों, आकारों एवं कार्य क्षमताओं में आते हैं। इसकी बाजार में मांग लगातार बढ़ती चली जा रही। यदि आप पीवीसी मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस का विचार बना रहे हैं तो आज की जानकारी आपके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि अगर आप पाइप बना रहे हैं तो आप ये मानिए कि आपके लिए एक बेहतर बिजनेस है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम आलोक सिंह है। आप सबका आपके मनपसंद यूट्यूब चैनल उद्योग धंधा में स्वागत करता हूं। आज उद्योग धंधा चैनल के माध्यम से पीवीसी पाइप बनाने की संपूर्ण जानकारी दे रहा हूं, जिसके अंतर्गत कुछ बिंदु है उस पर हम आपको बता दें। नंबर 1 है पीवीसी पाइप क्या है, पीवीसी पाइप का निर्माण क्यों करना चाहिए। नंबर 2 है पीवीसी पाइप के लिए मार्केट में स्कोप क्या है। नंबर 3 पीवीसी के प्रकार क्या है। नंबर 4 है पीवीसी बनाने के लिए आवश्यक मशीनरी और उपकरण। नंबर 5 है पीवीसी पाइप बनाने के लिए आवश्यक कच्चा माल कहां से मिलेगा, कच्चा माल क्या होगा। नंबर 6 है पीवीसी पाइप बनाने की प्रक्रिया क्या होगी। नंबर 7 है पीवीसी के लिए पाइप की गुणवत्ता क्या होनी चाहिए। नंबर 8 है पीवीसी बनाने के लिए कर्मचारियों की कितनी हमको आवश्यकता है। नंबर 9 है पीवीसी पाइप बनाने के लिए कुल कितने जगह की हमें आवश्यकता होगी। नंबर 10 है पीवीसी के लिए पाइप बनाने की कुल लागत हमारी क्या होगी। नंबर 11 है पीवीसी के लिए हमारे वित्तीय स्रोत कौन कौन से होंगे, कौन कौन सी शासकीय योजनाएं हैं जिनका हम लाभ ले सकते हैं। नंबर 13 है पीवीसी पाइप के लिए प्रमुख लाइसेंस हमें क्या क्या लेने हैं। नंबर 14 है पीवीसी पाइप बनाने के लिए लाभ हमको होगा। नंबर 15 है पीवीसी के लिए संभावित मार्केट क्या है। तो चलिए इस बिजनेस को विस्तार से समझते हैं और सफल उद्यमी बनते हैं। पीवीसी पाइप का मतलब होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसका इस्तेमाल हमारे घरों में कई प्रकार से किया जाता है। यदि आपने कभी गौर से देखा होगा तो किचन, बाथरूम इत्यादि के वेस्ट पानी को बाहर से निकलने के लिए जमीन के अंदर पाइप का इस्तेमाल किया जाता है। इस्तेमाल निर्माण उद्योग में, विद्युत संबंधित कार्यों इत्यादियों में किया जाता है। घरों के अलावा पीवीसी पाइप का इस्तेमाल दुकान, अस्पतालों, कार्यालयों, कारखानों इत्यादि कई जगह में किया जाता है, जिसकी वजह से इसकी मांग लगातार बढ़ती चली जा रही है। यदि आप पीवीसी पाइप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाकर व्यापार करते हैं तो निसंदेह आप बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। बाजार में मार्केट स्कोप की हम बात करें तो 2016 में भारत पीवीसी निर्माण पाइप जो साइज था, मार्केट साइज था $3,159 मिलियन था, जो 2023 तक 10.2% CAGR से बढ़कर $2,624 मिलियन के पहुंचने का पूरा अनुमान है। पीवीसी पॉलीइथिलीन और पॉलीप्रोपाइलीन के बाद तीसरी सबसे बड़ी बिक्री इंडस्ट्री की वस्तु है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि पीवीसी पाइप का निर्माण कर बिक्री कर मुनाफे का सौदा हो सकता है। आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। चर्चा करते हैं पीवीसी पाइप के प्रकार कि पीवीसी पाइप मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आप कितने प्रकार से पीवीसी पाइप की निर्माण कर सकते हैं। या अलग अलग कार्यों, क्षमताओं और आकारों में आते हैं। तो हम आपके क्षेत्र के हिसाब से, आप अपने क्षेत्र स्थानीय स्तर पर बाजार सर्वेक्षण कर पीवीसी मैन्युफैक्चरिंग पाइप लगाकर खुद का अपना व्यापार स्थापित कर अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे। कुछ पाइपें हैं जिन पर हम चर्चा कर लेते हैं कि आप कितने प्रकार के पाइप बना सकते हैं। उसमें से नंबर 1 है पॉलीयूरेथीन। नंबर 2 है रिसाइकलिंग पीवीसी पाइप बनाना। नंबर 3 है पीटीएफ लाइंस पाइप बनाना। नंबर 4 है यूपीवीसी प्रेशर पाइप बनाना। नंबर 5 है फ्लेक्सिबल पाइप बनाना। नंबर 6 है यूपीवीसी कॉलम पाइप बनाना। नंबर 7 है पीवीसी प्लम्बरिंग पाइप बनाना। नंबर 8 है वाटर सप्लाई हेतु पाइप बनाना। नंबर 9 है वेस्ट पाइप बनाना। नंबर 10 है कंपोस्ट पाइप बनाना। नंबर 11 है यूपीवीसी कृषि सिंचाई हेतु पाइप बनाना। नंबर 12 है स्प्रिंकलर पाइप बनाना। पीवीसी पाइप बनाने के लिए आवश्यक सामग्री एवं उपकरण की हम बात करते हैं कि कौन कौन से उपकरण तथा मशीनों की आवश्यकता आपको होगी। तो पीवीसी पाइप बनाने के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण उपकरण हैं, कुछ महत्वपूर्ण सामग्रियां हैं, उन पर हम बात करते हैं। नंबर 1 है हाई स्पीड मिक्सर। पीवीसी पाइप बनाने के व्यवसाय में आपको एक हाई स्पीड मिक्सर की आवश्यकता पड़ेगी, जो नॉन सेल टाइप कैट 50 किलोग्राम प्रति बैच प्रति घंटे का होगा। यह मिक्सर पूरी तरह से स्वचालित होगा, मतलब अपने आप करेगा। इसके अंदर कूलिंग की व्यवस्था होगी। दूसरा है रिजिड टाइप स्कूटर। पीवीसी के व्यापार में आपको 65 mm
प्रति 18V पीवीसी रिजिड पाइप एक्सट्रूडर प्लांट की आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें 2 एक्सट्रूडर होल ऑफ द यूनिट, कूलिंग टैंक, वैक्यूम साइजिंग यूनिट और कंट्रोल एवं मोटर आदि के साथ भरी हुई कटिंग डिवाइस होगी। नंबर 3 है विभिन्न आकार के डाई एवं मटेरियल। इस व्यवसाय में आपको विभिन्न साइज के पाइप बनाने होते हैं, इसलिए आपको विभिन्न आकार के आपको डाइयों की आवश्यकता होगी। ये डाई आपके विभिन्न प्रकार के पाइप साइज बनाने के लिए आपकी मदद करेगी, से 20, 25, 45, 63, 75, 90, 110 mm डाई। इसके साथ साथ ही आपको मैड्रिथ 2.5, 4, 6 और 10 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर आदि की आवश्यकता होनी चाहिए। नंबर 4 है स्क्रैपर एवं ग्राइंडर। फिर भी आपके पास हैवी ड्यूटी वाली इलेक्ट्रिकल मोटर के साथ स्क्रैपर ग्राइंडर की आवश्यकता होनी चाहिए। नंबर 5 है अन्य उपकरण। इसके अलावा आपको ओवन हेड, पाइप के टैंक और रिसाइकलिंग पाइप की यूनिट, वजन संतुलन, मैड्रेट एक्यूरेसी के साथ हैवी ड्यूटी इंडस्ट्रियल मॉडल, पाइप स्टोरेज, रैक्स, कुछ साथ ही अन्य उपकरण की आवश्यकता होगी, जैसे ग्रीसलिंग, तेल और विभिन्न प्रकार के उपकरण की जरूरत के हिसाब से आवश्यकता हो सकती है। नंबर 6 है विभिन्न टेस्टिंग उपकरण। फिर भी आपको केमिकल टेस्टिंग लैब उपकरण जैसे रासायनिक संतुलन, ओवन और टेस्टिंग उपकरण इत्यादि उपकरणों की आवश्यकता आपको हो सकती है। पीवीसी पाइप बनाने के लिए आवश्यक कच्चा माल और कहां से हमें खरीदना है, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। पीवीसी पाइप बनाने के व्यापार में प्रमुख कच्चा माल जो है उस पर हम बात कर रहे हैं। पीवीसी रेजिन, डीओबी, स्टेबलाइजर्स, प्रोसेसिंग एसिड्स, लुब्रिकेट्स, कलर्स, फिल्टर्स इत्यादि शामिल है। इसके साथ साथ आपको बिजली तथा पानी की भी आवश्यकता होती है। इन चीजों को प्राप्त करने के बारे में आप किसी भी बड़ी प्रसिद्ध पीवीसी पाइप बनाने वाली कंपनियों में जाकर आप संपर्क कर पूरा पता लगा सकते हैं, क्योंकि किसी भी बिजनेस को संचालित करना है तो सर्वप्रथम हमें संबंधित बिजनेस, संबंधित मैन्युफैक्चरर से संपर्क करना पड़ता है, तब हमें पता करना पड़ता है। इसके साथ साथ आप अगर सामग्री लेना चाहते हैं, कच्चे माल की हम बात कर रहे हैं, तो ऑनलाइन भी आप संपर्क कर सकते हैं, जहां पे ऑनलाइन पूरे रेट देखकर संपर्क कर आप आसानी से खरीद सकते हैं। पाइप की गुणवत्ता के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। बाजार में अपने ब्रांड को सफल बनाने के लिए उत्पाद में गुणवत्ता काफी अहम होता है, जिससे ग्राहक हमारे उत्पाद की ओर आकर्षित होते हैं। पीवीसी पाइप की गुणवत्ता आपको टेंसिल शक्ति, सील और उसके नलीदार क्षेत्रों कितना टिकाऊ है, इन सभी बातों पर निर्भर करता है। और आपके उत्पाद की मांग भी बढ़ती रहे, क्योंकि मांग आपकी गुणवत्ता पर ही निर्भर करता है। पीवीसी पाइप बनाने के लिए आपको कुल कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। पाइप मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए अगर कर्मचारियों की बात करूं तो 10 से 12 कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, जिसमें से 4 से 5 कर्मचारी आपके स्किल्ड कर्मचारी होते हैं, 4 से 5 कर्मचारी आपके अनस्किल्ड होते हैं और एक सुपरवाइजर तथा अन्य कर्मचारी जो आपके मदद करते हैं। पीवीसी पाइप बनाने के स्थान की आवश्यकता बताता हूं कि इस बिजनेस को करने के लिए आपको कुल कितने जगह की आवश्यकता होती है। तो इस बिजनेस को संचालित करने के लिए आपको सही जगह का चुनाव करना होता है, इसमें वाहन का आवागमन सुलभ तरीके से हो सके। साथ साथ आपको स्टॉक की भी उचित व्यवस्था बनानी पड़ती है। प्लांट एरिया की हम बात करते हैं तो इसमें कम से कम 1500 से 2000 स्क्वायर फीट की जगह की आवश्यकता है। गोडाउन के लिए अगर हम बात करते हैं तो 1000 से 2000 स्क्वायर फीट की आवश्यकता है। इस तरह से आपको 2500 से 4000 स्क्वायर फीट की जगह की आवश्यकता हो सकती है। बनाने के लिए आपको कुल कितने पूंजी की आवश्यकता होगी, तो इस बिजनेस को संचालित करने के लिए आपको 40 से 45 लाख रुपए पूंजी की आवश्यकता होती है, जिसमें से 20 से 25 लाख रुपए आपकी मशीनरी लागत होती है और शेष आपके रॉ मटेरियल तथा अन्य कार्यशील पूंजी की आवश्यकता मानी जाएगी। अब बात आती है पीवीसी पाइप बनाने के लिए। निर्णय तो आपने कर लिया, लेकिन नव उद्यमियों के पास इतनी बड़ी राशि तो होती नहीं है, 40 से 45 लाख रुपए जैसी बड़ी राशि।
तो आखिर इस बिजनेस को कैसे करें, वो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नव उद्यमियों के लिए जो उद्यम स्थापित करना चाह रहे हैं, सरकार उनको प्रोत्साहित करती है। विभिन्न प्रकार के स्वरोजगार योजनाएं हैं जिनकी मदद से आप पीवीसी पाइप मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कर सकते हैं। उसमें से नंबर 1 है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, नंबर 2 है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, जिसको पीएमईजीपी कहते हैं। इस तरह से कई योजनाएं और हैं। जैसे राज्य सरकार की योजनाओं की अगर हम बात करें तो बहुत सारी योजनाएं हैं। मध्य प्रदेश में एक राज्य सरकार की योजना है जिसको हम कहते हैं मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। इस योजना के तहत भी आप पीवीसी मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस निर्माण का कार्य कर सकते हैं। और भी बहुत सारी योजनाएं हैं जिनकी जानकारी आप हमारे YouTube चैनल के माध्यम से उद्योग धंधा में ले सकते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों तक भी पहुंचाएं। हमारा YouTube चैनल में कई सारी योजनाएं हैं, उनको भी आप देख लें। आप सब जानते हैं कि उद्यम को संचालित करने के लिए कुछ प्रक्रियाएं होती हैं जिसमें हम सबको उन प्रक्रियाओं के तहत गुजरना होता है। तो चलिए हम लाइसेंसों की बात करते हैं। इन प्रक्रियाओं में लाइसेंस बड़ा महत्वपूर्ण है, तो लाइसेंसों की चर्चा करते हैं। तो नंबर 1 है आपको फर्म या कंपनी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। नंबर 2 आपको जीएसटी नंबर लेने की जरूरत होगी। नंबर 3 आपको पैन कार्ड की आवश्यकता होगी, पैन कार्ड नंबर की। नंबर 4 है आपको फैक्ट्री लाइसेंस की जरूरत होगी। नंबर 5 है ट्रेड लाइसेंस की जरूरत है। नंबर 6 है प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एनओसी। नंबर 7 है फायर डिपार्टमेंट से एनओसी। नंबर 8 है उद्यम रजिस्ट्रेशन, बीएसआई सर्टिफिकेट लेनी पड़ेगी, ब्रांड का ट्रेड लेना होगा, आईएसओ सर्टिफिकेट इत्यादि बहुत सारे और भी परमिशन तथा लाइसेंसों और एनओसी की जरूरत हो सकती है। जब आप बिजनेस संचालित करिएगा हमें बताइएगा, तो और भी हम आपको लाइसेंसों की जानकारी दे देंगे। अब हम बात करते हैं कि पीवीसी पाइप मैन्युफैक्चरिंग में अनुमानित लाभ। तो बिजनेस का लाभ आपकी मेहनत और सेल पर निर्भर करता है। आप जितना ज्यादा पीवीसी पाइप की बिक्री करेंगे, जितना आप बेचते हैं, उसी आधार पे आपका प्रॉफिट होता है। मेहनत करते हैं तो अच्छा पैसा कमाते हैं। एक अनुमान के मुताबिक यह मैं कह सकता हूं कि आप कम से कम लाख से 1.5 लाख रुपए प्रति माह आसानी से कमा लेंगे। सारी कटौती करने के बाद ये आपका प्रॉफिट होगा। मशीन कहां से खरीदें, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। मशीन खरीदने के लिए आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम उपलब्ध हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि माल का। साथियों, मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद हमें उत्पाद को बेचना होता है। उत्पाद को बेचने के लिए आप इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया जैसी बहुत सारी साइटें हैं, आप वहां पर अपनी कंपनी और फर्म का पंजीयन कराएं। पंजीयन कराने के बाद संबंधित उत्पाद को आसानी से बेच सकते हैं। इसके साथ साथ ऑफलाइन होलसेलर तथा रिटेलर से भी संपर्क कर अपने उत्पाद को आप आसानी से बेच सकते हैं। आशा करता हूं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो दिल खोल के लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं। इसके साथ साथ बिजनेस संचालन में किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप हमें मैसेज करिएगा, हम आपको जानकारी देंगे। तो धन्यवाद, नमस्कार।